Assalamu alaikum, dear students. Can you all hear me? Yes, ma'am. जी स्टूडेंट सबके सब अवेलेबल हैं या अभी और लोगों का इंतजार करना है? उनसे अहमद, अब मैं बात कर रही हूँ, देखें आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? जी, आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर इसमें किसी को कोई डिफ़िकल्टी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ये चैप्टर जो है यूट्यूब पर भी अपलोडेड है और इसकी स्लाइड्स मैंने कोर्स वेबसाइट पर भी अपडेट कर दी थी।
तो मुझे ये बताइए कि आपको ये टॉपिक क्लियर है या नहीं है, या आप लोगों के कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई स्टूडेंट जो है वो, किसी को कोई क्यूरी हो तो रेज करें प्लीज। कोई कुछ कहना चाह रहा है? क्योंकि ये सेशन हमने कंडक्ट सिर्फ इसीलिए किया है कि कोर्स ज़ाहिर में कवर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब आपकी साइड से ही रह गया है काम कि आप लोगों को लेक्चर्स फॉलो करने हैं और देन उसके बारे में जो भी क्यूरीज हैं वो आपको शेयर करनी है। प्लीज़ आप लोग बताइए कि अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ है जो कि अभी क्लैरिफिकेशन मांगती है, तो फिर आप प्लीज़ शेयर करें मुझसे। जी स्टूडेंट्स, किसी की क्यूरी मुझे रिसीव नहीं हो रही। डेटाबेसेस आप लोग को क्लियर हैं? कोई मुझे जवाब दे दे हाँ या ना। हेलो। मैम प्रोजेक्ट के बारे में बताएं प्लीज। सिर्फ वर्ड पे बनाना है या किसी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं? मैम अभी तक नहीं पढ़ा, बाकी जो पढ़े हैं वो क्लियर है। नहीं, ये कैसे नहीं, लाइन से ही पढ़ने चाहिए थे। ये चैप्टर हमें ही डिस्कस करना है, आज की हमारी सारी डिस्कशन इसी हवाले से है। जहाँ तक बात है प्रोजेक्ट की, तो उसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ और दोबारा यही बता देती हूँ कि प्रपोजल तो आप सब सबमिट करा चुके हैं। बाकी जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको मैं नाम प्रोजेक्ट इसलिए दे रही हूँ कि एक्चुअली आपको बनाना बिजनेस प्लान है। उसका फॉर्मेट मैं आपसे शेयर कर दूंगी 1-2 दिन के अंदर ही। आप लोग जो भी आपने प्रपोजल आइडिया भेजा था उस पर आप अपना पूरा डिटेल्ड बिजनेस प्रपोजल बनाएंगे। लेकिन सिर्फ बिजनेस प्रपोजल से बात समझ नहीं आएगी। अभी मुझे किसी और क्लास के एक स्टूडेंट की इतनी लंबी ईमेल रिसीव हुई, मैसेज रिसीव हुआ कि मैम आपको समझ नहीं आएगा, हमारे मार्क्स शायद इस वजह से डिडक्ट हो जाएं कि आपको जब हम एक लाइन में या एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेट हो जाए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिकली अवेलेबल है, हमारे पास केस स्टडीज़ अवेलेबल है। किसी ने कहा ऑनलाइन बिक्री, किसी ने कहा ऑनलाइन शॉप, किसी ने कहा ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि जो आप लोगों में से कोई भी ये प्रपोज कर रहा है वो काम किस तरह से कर रहा होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे आइडियाज भी मतलब प्रपोज किए हैं कि जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, हमने कभी देखे नहीं कि ये चीज काम कैसे कर रही होगी। तो उसका कुछ वर्किंग मॉडल हमें स्क्रीन पर नजर आए, ताकि अगर आपने कोई नया आइडिया प्रपोज किया है
तो समझ तो आए कि वो काम कैसे कर रहा होगा। ठीक है, उसके लिए आप एक्सेल की शीट्स का इस्तेमाल करें, उसके लिए आप डेटाबेस का इस्तेमाल करें, उसके लिए आप जो है वो किसी भी और टूल का इस्तेमाल करें, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेबसाइट बनाना चाहे वेबसाइट बनाए, जिस तरह से भी हमें एक स्क्रीन डिपिक्शन चाहिए कि जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आप प्रपोज जो करना चाह रहे हैं वो स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी। क्योंकि MIS बिजनेसेस का यही सिचुएशन है ना कि वहां पर ह्यूमन मैनेजर तो सामने नहीं होता, सामने कुछ स्क्रीन होती हैं। तो हमें समझ तो आए कि कस्टमर जब उस सिस्टम को यूज कर रहा होगा तो क्या काम हो रहा होगा, उसमें कोई मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। बल्कि इवन अगर आपकी फोटोशॉप और ग्राफिक स्किल्स अच्छे हैं तो आप सिर्फ तस्वीरें में मुझे लगा कर दे देंगे तो मुझे बात समझ में आ जाएगी, मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को, कि भाई ये चीज़ है जो आप एक्चुअली प्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही है एक्चुअल जो इसमें मजीद शिवानी आपको ये बात मेरी क्लियर हो रही है या नहीं? वर्ड में बनाए बिजनेस प्लान, आप जिस डॉक्यूमेंट में बनाना चाहें उसमें बना सकती हैं, वर्ड में जरूर बनाए, जाहिर है कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ड में ही बनेगा। और वर्ड की डायरेक्ट फाइल आप अटैच करना चाहें वो भी कर सकती हैं, अगर आप PDF अटैच करना चाहें तो फिर आप वो भी अटैच कर सकती हैं। अच्छा, सुरक्षा पूछ रही हैं मैम, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में। अच्छा, ये सॉरी अपनी बात काट रही हूँ, लेकिन आप लोग ये जो मैसेजेस टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप खुद को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं ताकि सारे लोग सुने, और या मैसेज मुझे प्राइवेटली ना भेजें बल्कि टू एवरीवन भेजें ताकि सबको नजर आए कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये सेशन इसीलिए कि सब लोग जो है वो एक पेज पर आए और सबको चीज़ें क्लियर हो। तो प्लीज़ मुझे प्राइवेटली ये सवाल ना भेजा जाए। ये जो सवाल है मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ और फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। सवाल पूछा है सुरक्षा ने, और सवाल ये है कि मैंने खुद प्राइवेटली भेज दिया। नहीं भाई, मुझे प्राइवेटली नहीं भेजना, मुझे भेजना है टू एवरीवन। ट्रेडिशनल फाइलिंग इन्वायरमेंट में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उसे क्यों यूज़ करते हैं? यही है कि हम बहुत कम अब यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट में कुछ पार्टिसिपेंट्स को एडमिट कर लूँ और फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ। आप लोग लेट आ रहे हैं तो हमारी डिस्कशन जो है, सॉरी सुरक्षा, आपका क्वेश्चन जो है वो होल्ड पे चला गया। ये इतने सारे मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, वेटिंग रूम में बच्चे, तो इनको मुझे एडमिट करना पड़ रहा है और आपकी बात बीच में अधूरी रह रही है। तो प्लीज़ अगर आप लोग टाइम पर आएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल फाइलिंग एनवायरनमेंट। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, ठीक है, ये सबसे पहला तरीका जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था कंप्यूटर के ऊपर डेटा को जो है स्टोर करने का, वो फाइलिंग एनवायरनमेंट थी। ठीक है ना, फाइल एनवायरनमेंट से मतलब है कि आपका सारा डेटा एक्सेल की शीट्स पर अवेलेबल हो या वर्ड की फाइल्स में अवेलेबल हो। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस इसको अब यूज कर रही हैं। सिर्फ एक ही वजह हो सकती है इसको यूज करने की कि ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। तो वो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इनिशियल फेज में होती हैं वो यूज़ करती हैं फाइलिंग एनवायरनमेंट को, मगर ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अब फाइलिंग एनवायरनमेंट से स्विच हो चुकी हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फाइलिंग एनवायरनमेंट की ही एक्सटेंशन है। वहाँ पर इंटरनली काम तो फाइल्स ही कर रही होती हैं, लेकिन उन फाइल्स को आप क्यूरी कर सकते हैं, सर्चिंग आसान होती है। तो एक्चुअली जो है अब फाइलिंग एनवायरनमेंट की वजह, जब आप जैसे CMS का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो पीछे फाइलिंग वर्क नहीं कर रही होती, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा होता है। पीछे वहाँ पर टेबल्स होती हैं और आप उन टेबल्स को क्यूरी कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम था जब ये CMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था, तो फिर क्या होता था, फिर यही उस वक्त यही होता था कि लोग जो है वो फाइल्स बनाते थे हर कंप्यूटर पर अलग अलग। जैसे आप लोग अब स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा आज से 10-11 साल पहले मैं भी सखर IBM में स्टूडेंट थी।
तो उस वक्त ये CMS वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो क्या होता था कि एक एक्सेल की बड़ी सी शीट होती थी, वो प्रोग्राम ऑफिसर के पास भी होती थी, वही शीट जो है वो एग्जाम डिपार्टमेंट के पास, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास होती थी, वही टीचर्स के पास भी होती थी। तो उसमें क्या मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, उसमें चीज़ें जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगी। यानी कि अगर एक फाइल में कोई चेंज कर दिया गया तो वो मेक श्योर नहीं होगा कि वो सब जगहों पर वो चेंजिंग हो गई है या नहीं हो गई है, क्योंकि फाइलिंग जो है वो अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग रहती है और पूरा सिस्टम एज अ होल काम नहीं करेगा, हर फाइल इंडिविजुअली वर्क करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसने पूछा था सुरक्षा, सुरक्षा मैं क्लियर कर पाई हूँ जो आपके जो बात आपने पूछी। थैंक यू। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अब्दुल रकीब मैम, अगर पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई चीज़ हो रही हो, हम क्या उसे प्रोग्रामिंग स्क्रीनशॉट भेजें कि वो किस तरह से करेगा? कर सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप पाइथन का जिक्र कर रहे हैं, पाइथन एक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है और थोड़ी एडवांस है, तो समझ में तो मुझे आ जाएगा। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल तब होगी जब वो सब देखने वालों को समझ में आए। तो आप स्क्रीनशॉट शेयर करें, उसकी वर्किंग शेयर करें, जिस तरह भी शेयर करें उसको ऐसे शेयर करेंगे कि देखने वाला समझ जाए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो जो है वो पिक्चर ही माइंड में क्लियर ना हो सारी ऑडियंस की। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। सिर्फ ये एडवांस एडवांस चीज़ें दिखा के कि देखें हम ये भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप एडवांस चीज़ों को इनकॉर्पोरेट इस वे में करें कि हर कोई उससे सेटिस्फाइड हो। ठीक है, बाकी मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ पाइथन की एग्जांपल भी शेयर करेंगे। मैं तो खुद पाइथन अभी सीखने की स्टेज पर हूँ, कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ पाइथन में। तो आप उससे रिलेटेड अगर कुछ शेयर करेंगे तो मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड स्टेज पर हूँ कि मुझे पता चले आप क्या शेयर करने वाले हैं। अभी से मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि मुझे पता चले आप पाइथन को किस तरह यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बट यही है कि अल्टीमेट गोल यही कि सिर्फ मुझे समझाना नहीं, पूरी ऑडियंस जो है, लोग आपसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए आपका आइडिया। आई होप अब्दुल रकीब आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं बात कह रही हूँ। जी, और स्टूडेंट्स किसी को कोई क्वेश्चन? प्लीज आप लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं क्वेश्चंस। खुद को अनम्यूट करके और अपना जो भी क्वेश्चन है उसको रेज करें, डिस्कशन करें। और अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चंस पूछना शुरू करूं ताकि मुझे क्लियर हो। प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट के मार्क्स आप लोगों ने देख लिया। जिन लोगों ने बाद में लेट सबमिशन की है तो ज़ाहिर कल संडे था तो कल मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि LMS पे। अब आप लोगों की क्लास से फ्री होके आज मैं बाकी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट सबमिशन की है उनको प्रोजेक्ट्स को एक नज़र देख लूँगी और मार्किंग कर दूँगी। और इसके हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पहले हम ये चीज़ कवर कर लें। किसी को है कोई सवाल अबाउट द प्रोजेक्ट्स? ये स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन ये आप लोगों के लिए रखा गया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। आप लोग भी पार्टिसिपेशन के बगैर मुझे समझ नहीं आएगा। मुझे लगेगा कि मैं बिला वजह ही ये सेशन कंडक्ट कर रही हूँ। प्लीज़ जो भी आप लोगों के कंसर्न्स हैं वो प्लीज़ मुझसे शेयर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
जी स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए तो थोड़ी रिपीटेशन ही करते हैं। अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर है और किसी को मजीद फर्दर कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछना नहीं है तो फिर थोड़ा सा इसको इस वे में ही डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन आप में से डिस्क्राइब करना चाहेगा? जरा अब मैं कम बोलूं और आप लोग भी थोड़ा बात करना शुरू करें ना। प्लीज मुझे कोई समझाए कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम किसको कहते हैं? जी मैम, प्रेजेंटेशन की डेडलाइन आसफा पूछ रही हैं। प्रेजेंटेशन की डेडलाइन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसके लिए मुझे खुद एलएमएस खोल के देखना पड़ेगा। आपको मुझसे जितने भी ये इस तरह के सवाल हैं वो सारे आपको मिलेंगे कोर्स प्लान के अंदर, जो हमारे मैं यहाँ से खोलती हूँ, पता नहीं वहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोर्स प्लान में सारी डेडलाइंस मैंने मेंशन की हुई हैं। आई होप कि आप लोगों को विजिबल हो रहा है। थोड़ा साइज इसका बड़ा कर दूँ। ठीक है, ये आपका सेकंड मिड की डेट जो है वो है 15 जून। इस वक्त आप लोगों का पहला फोकस तो होना चाहिए सेकंड मिड की तरफ, कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हों। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपकी क्लैरिफिकेशन उसके बारे में ना हुई हो, क्योंकि 10 मार्क्स का बहरहाल एक मिड टर्म में लेने वाली हूँ 15 जून के बाद ऑन एलएमएस। ठीक है, इसके अलावा फाइनल प्रोजेक्ट की डेडलाइन जिसने पूछी थी 30 जून है, यानी इस पूरे महीने के अंदर अंदर आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करा सकते हैं। एक्चुअली जो उसका ज़्यादा परसेंटेज है वो तो बिजनेस प्लान आपका डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन साथ में आपको उसकी कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन सबमिट करानी है। ठीक है, अच्छा, इसको मार्किंग किस बुनियाद पर होगी? आपकी जो सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट है, सबमिशन का है ये डेडलाइन ना, सबमिट कराने के बाद आपकी फाइनल रिपोर्ट कैसी बनी हुई है, जो स्टैंडर्ड में आपसे शेयर करूँ उसके हिसाब से बनी है या नहीं बनी है, तो 20 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स हैं वो इसके ऊपर ही होंगे। और 10 मार्क्स जो है वो आपकी जो स्क्रीन डिपिक्शन है, आपने कितना अच्छा जो भी उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, जो सॉफ्टवेयर है या जो कुछ भी है, वो जो एडिशनल आपने उसके साथ स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट के अंदर ही शेयर कर दे तो भी ठीक है, उसकी स्क्रीन। और अगर अलग से आपने कुछ बनाया है उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए तो वो भेज दें, वो भी ठीक है। तो 20 मार्क्स इस तरह से आपके बन जाएंगे। लेकिन फिर 10 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन भी होगी, जो कि अगर कोई चीज़ कवर नहीं हुई होगी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर तो प्रेजेंटेशन के अंदर कवर हो जाएगी। ये प्रेजेंटेशन मैं जुलाई के महीने से स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अगर जैसे मुझे आज नज़र आ रहा है आप लोगों को कोई क्यूरीज नहीं है, आप लोगों को पूरी बुक क्लियर हुई हुई है, पूरा कोर्स क्लियर हुआ हुआ है, कोई सवाल ही नहीं है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी आपको समझ आई हुई है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको समझ आया हुआ है, और एथिकल कंसर्न्स भी आपको समझ में आया हुआ है। अगर सब कुछ समझ ही आया हुआ है तो फिर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं इवन मिड के बाद से भी, कि आपका सेकंड मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट हो जाए और उसके बाद से अगर आप रेडी होंगे तो हम प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो तो हम कोर्स को वाइंड अप कर सकें। तो इस डेडलाइन में थोड़ी मैं पीछे कर सकती हूँ अगर आप लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से डेडलाइन ये है कि जून का महीना आप ले सकते हैं इस रिपोर्ट को बनाने के। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को बात मेरी क्लियर हुई होगी। अच्छा मैम, प्रेजेंटेशन की डेडलाइन बता दी मैंने। एमएस एक्सेस थोड़ा ओवरव्यू दें, हमने इससे नहीं पढ़ा।
अच्छा, MS एक्सेस का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। बाकी ये कि कोई मस्ट नहीं किया है मैंने आपको, इसके लिए भी मैंने LMS के ऊपर एक ट्यूटोरियल शेयर किया था, और अगर आप लोगों ने LMS को देखा है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल से भी आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान भी MS एक्सेस को टच किया हुआ है। ये देखो, ये ट्यूटोरियल्स मैंने डाले में LMS के ऊपर यूट्यूब के, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। MS एक्सेस किस तरह इस्तेमाल होता है उसके बारे में। फिर भी अगर अभी कोई और क्वेश्चन नहीं आता है तो हम यहीं पर MS एक्सेल खोल लेते हैं। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप MS एक्सेस ही रखें। अगर आपको ज़्यादा उस पर हैंड्स ऑन नहीं है तो आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जितनी MS एक्सेस रिक्वायर्ड है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्यूरीज का ट्यूटोरियल है, और इससे पहले भी MS एक्सेस का ट्यूटोरियल ये मैंने यहाँ पर रखे में। ये मेरे अपने नहीं है, दायरे की यूट्यूब के किसी और के बनाए हुए ट्यूटोरियल्स हैं तो मैंने शेयर किए। क्योंकि यही है कि आपके कोर्स का डायरेक्ट मैंडेटरी पार्ट नहीं है MS एक्सेस, तो मैंने उसको इतना ज़्यादा टच नहीं किया है। अगर आपकी प्रेफरेंस MS एक्सेस है तो फिर आप उसको इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पर ले लेंगे ओवरव्यू। अच्छा मैम, हाउ कैन वी मैनेज डेटा थ्रू डेटाबेस? यही सवाल मेहर अली का भी कुछ इसी तरह आ गया। चलें इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ। Database management system is the collection of huge number of organized and shared information which is stored in computer. आप अनम्यूट करके अपना जवाब दें, तो कॉपी पेस्ट भी हो सकता है ना प्लीज। सुरक्षा दौलतानी, जो भी मुझे जवाब दे वो अपने आप को अनम्यूट करे, और यहाँ पर मुझे आवाज़ तो सुनाई दे ना आपकी, मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रेजेंटेशन लाइव जूम मीटिंग पे देंगे? खुरम सादिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल आप लाइव जूम मीटिंग, ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको बिल्कुल बाउंड नहीं किया है। अगर आप कंफर्टेबल हैं यहाँ पर लाइव जूम पे देने के तो आप जूम पे दे दें। अगर आप को MS पावर पॉइंट स्लाइड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे मैंने कुछ स्लाइड्स रिकॉर्ड करके शुरू में भेजी थी, तो आपकी पावर पॉइंट में भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें तो भी ठीक है। बिल्कुल, मुझे कोई भी और जिस तरह से भी आप देख सकते हैं, बस मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे। किसी भी वे में आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दें वो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस वे में भी आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और आप मुझे समझा पाएंगे अपना आइडिया। 5 से 7 मिनट लेने, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। अपने आइडिया को समझाना है, अपने डॉक्यूमेंट को ब्रीफ करना है, और जो आपने साथ में सॉफ्टवेयर या जो भी स्क्रीनशॉट्स भेजे होंगे उनको ब्रीफ करना है कम से कम वक्त में, ताकि ये सिर्फ ये है कि प्रेजेंटेशन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे कि हमारे माइंड में जो क्वेश्चंस आए उन वो आपसे हम पूछ सके ना कि ये आपने क्या समझाया। अगर मुझे डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए कोई बात नहीं समझ में आए तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जैसे भी उसमें कंफर्टेबल हो। फैज़ान अली, मैम MIS की हेल्प से सॉफ्टवेयर कैसे बना सकेंगे हम, ये समझ नहीं आया। ठीक है, सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ मैंने प्लान में लिख के, गलती मेरी है थोड़ी सी, मुझे शायद सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि जब हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही थी तो हम प्रॉपर लैब्स ले रहे थे ना, तो जो वेब डेवलपमेंट हमने सीखी वो इस वे में सीखी कि हम उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वेबसाइट बनाए, छोटी सी क्लास में आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो उस हवाले से मैंने वहाँ पर सॉफ्टवेयर लिख दिया। लेकिन ऐसे अब जो हम ये MS एक्सेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि लैब मैं आपको करा पाऊँ। इवन जो कंप्यूटर साइंस और ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी लैब्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज की अब लैब्स नहीं हो पा रही हैं। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, एक मिनट चले मैं पंखा बंद करके अपना। हाँ, तो लैब मेरे लिए कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं अब आपको सॉफ्टवेयर पे बाउंड नहीं कर रही हूँ। लैब में सॉफ्टवेयर आपसे तब मांगती कि जब मैं आपको MS एक्सेस क्लास में सिखाती, आपको टास्क देती और फिर आप वो मुझे करके दिखाते, सब के सब सामने होते। अब जो हमारा ये ऑनलाइन जो सीखने का तरीका है, इसमें मैं नहीं आपको सॉफ्टवेयर के लेवल पर ले जा पाऊंगी। और वैसे भी क्योंकि मस्ट नहीं, अगर ये कोर्स का कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया होता कि भाई MIS वो क्लियर करेगा कि जिसको MS एक्सेस यूज़ करनी आती हो, तो फिर हम इस पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये तो आपके लिए बेसिक नो हाउ के लिए है।
तो अब मैं उसको सॉफ्टवेयर के लेवल पर नहीं लेके जाना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप समझा दें, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। MS एक्सेस में खैर टेबल्स किस तरह से बनती हैं और डेटा किस तरह स्टोर होता है, ये अभी हम छोटा सा देख लेते हैं ट्यूटोरियल, ताकि हमें बात समझ में आ जाए। लेकिन मेरा कहने का यही मकसद है कि अब मैंने बिल्कुल भी आपको मस्ट नहीं किया हुआ कि आप पूरा कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे। आप स्मॉल स्नैपशॉट्स के जरिए वर्किंग भी क्लियर कर देंगे तो भी वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ठीक है मोहम्मद कासिम, आपको अब बैकग्राउंड नॉइस खत्म हो गई। फैजान, आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, जफरुल्लाह रेज्ड हैंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जफरुल्लाह, पूछें क्वेश्चन। हेलो जी जफरुल्लाह, हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है, आवाज़ आ आप रही? पूछें। जी मैम, वो जो फॉर्मेट आप शेयर करने वाली है प्रोजेक्ट के लिए, जी जी, तो अगर किसी का वो प्रोजेक्ट ना लाइक कर रहा हो उस फॉर्मेट पे, तो कुछ पॉइंट्स मिस हो सकती। आप प्रपोजल की बात करें फाइनल प्रोजेक्ट की? फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट तो जाहिर है कि एक बिजनेस प्लान होगा, उससे लाइक क्यों नहीं करेगा। मैं पहले तो ये आपका सवाल नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर मैं एक डॉक्यूमेंट आपसे मतलब शेयर कर दूंगी तो आप वैसा ही डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना सकते। लेकिन एक अगर पूरा नहीं फॉर्मेट आप बनाया है शेयर तो भी करेंगी आपके ना, अगर कोई कोई मतलब पॉइंट जो है वो नहीं मैच कर पा रही, अप्लाई नहीं कर पा रही, हमारा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब आपके फुल्ली आपके फॉर्मेट पे। मतलब कि आपको लगे कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो मेरे डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर पा रहा। यस मैम। बहरहाल इसकी जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, क्योंकि आपका बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान को तो बिजनेस प्लान की तरह ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी खैर, अगर आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जिस तरह अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजें, मगर उसमें चीजें क्लियर तो हो ना। वो पढ़ के कोई भी, मैं पढ़ूं या कोई भी पर्सन पढ़े, तो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि आपका बिजनेस किस तरह रन कर रहा होगा। ठीक है, ये बिजनेस प्लान्स ही होते हैं। आगे चल के हर किसी के पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना कि वो अपना बिजनेस ऑन हिज ओन शुरू कर सके। तो ये आप अपने बिजनेस प्लान ही किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, किसी बैंक को भेजते हैं, किसी लोन ग्रांटिंग जो अथॉरिटी को भेजते हैं, वो आपका प्लान पढ़ के आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं, आपको बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो उसी की तैयारी के लिए मैंने ये बिजनेस प्लान एक्टिविटी आपको दी है कि अगर कल को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको राजी करना है कि भाई आप इस बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तो आप कैसे बनाएंगे वो। अगर आपका कोई तो और मैम आप तरीका है और वो अच्छे से डिपिक्ट कर रहा होगा, अच्छे से समझा रहा होगा आपके बिजनेस को, तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि आप मेरा ही प्लान फॉलो करें। ये तो आपकी आसानी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आती है कि मैडम क्या बताना है और क्या नहीं बताना, तो इस स्टैंडर्ड को रखने के लिए मैं आपसे प्लान शेयर करूंगी। लेकिन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उस प्लान को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करें। यस मैम, सही है मैम। मैं बस यही पूछ रहा था कि ये फॉर्मेट को आप पूछना था। पूरा शेयर कर रही हैं। सही है, बस आंसर में। ठीक ठीक, और कोई? मैम, जैसे आपने सैंपल भेजा था प्रपोजल का, अगर प्रोजेक्ट का भी सेंड कर देती हैं। ये देखे ना, ये सवाल आ गया। हाँ बिल्कुल सुरक्षा, मैं बिल्कुल सेंड करूंगी आपको। ग्रुप पर भी अपडेट करूंगी, LMS पर भी अपडेट करूंगी। मैं अभी तक एक्सप्लोर करते जा रही हूँ बहुत सारे प्लान्स ना, कि कौन सा ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा फीजिबल हो, और मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगी। तो आप चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर फिर भी यही है कि उसको, क्योंकि अभी जफरुल्लाह ने सवाल भी पूछ लिया, तो मैं शेयर तो कर दूंगी, लेकिन उसको एज इट इज फॉलो करना जरूरी नहीं है, उससे बेहतर की तरफ आप जा सकते हैं। हाँ, उसको फॉलो ना करने का रीजन आपके पास ये होना चाहिए कि देखें मेरा वाला जो है ना वो इससे बेहतर है, तो फिर डेफिनेटली करें। लेकिन आप उसको फॉलो ना करें और आप कुछ भी डिटेल्स शेयर ना करें, मुझे पढ़ के समझ ही ना आए, और फिर आप कहेंगे मैडम आपने तो कहा था कि हम कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं, तो हमने तो ऐसे बनाया है। तो आप माशाल्लाह बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, इतने समझदार हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है और वो उसमें चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो बाकी स्टैंडर्ड के लिए मुझे कोई वो नहीं है कि आप जो है वो एक ही पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करें। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि कोई खास स्टैंडर्ड हो वही सब फॉलो कर रहे हो। थोड़ा बहुत फर्क सबके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन में होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रही है मेरी बात। हाँ अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का?
ये मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा, ये लोअर हैंड तो हम कर दें जफरुल्लाह का। एक्सेस को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसके लिए आप YouTube से कोई भी अच्छा सा ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जिसकी बात की है वही आप फॉलो करें, लेकिन बहरहाल यहाँ पर कुछ बने बनाए भी डेटाबेस मौजूद होते हैं। आप चाहें तो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोई किसी बने बनाए डेटाबेस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके मुझे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आते हैं तो ये इस तरह की कुछ स्क्रीन आती हैं आपके पास। बाय डिफॉल्ट पहली टेबल बनी हुई होती है और मजीद अगर आप और टेबल्स बनाना चाहते हैं तो आप और टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है। कितना लेट स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फरहीन एज इन चढ़ ओके। अच्छा, अब जब आप टेबल को खोलते हैं तो आपके पास टेबल को खोलने के कई तरीके होते हैं। एक तो सिंपल ओपन है, एक डिजाइन व्यू है। तो पहले डिजाइन व्यू को अगर मैं ओपन करूं, जब हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं वो कहते हैं टेबल का नाम क्या है। जैसे मैं टेबल का नाम यहाँ पर रख देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये डिजाइन व्यू ओपन हो गया। डिजाइन व्यू में एक्चुअली वो पूछना ये चाह रहा होता है कि आपकी टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, और हर एक कॉलम के अंदर क्या क्या जो है वैल्यूज मौजूद होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CMS ID। ठीक है, जो भी आपका पहले ऑटो नंबर हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है। ऑटो नंबर का मतलब होता है कि जब आप किसी को ऑटो नंबर रख देते हैं हर रो के साथ 1 2 3 4 5 6 खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें पता है हमारी CMS ID ऑटो नंबर जैसी नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर इसको टेक्स्ट रख देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट रख देती हूँ। शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेम रख दिया। यहाँ पर मैंने एड्रेस रख दिया। एड्रेस को हम लॉन्ग टेक्स्ट रख देते हैं। ठीक है, इसकी भी कोई टाइप बता दें। इसकी टाइप क्या होनी चाहिए भाई, नंबर होना चाहिए या लॉन्ग टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर, समझ में आ रही होगी आपको बात। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, ताकि एक डेट टाइम वाला भी आ जाए। डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, और कोई भी डेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये डेट और टाइम आ जाए। ठीक है, तो जितने भी बड़ी आप टेबल बनाना चाहें ये आपकी बन सकती है। फिर जब आप सारे कॉलम्स डिफाइन कर लें तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। जब आप क्लोज करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। यस। ठीक है। ये टेबल क्रिएट हो गई। पहले जब मैंने खोला था तो डिजाइन व्यू के साथ खोला था। राइट क्लिक कर रही हूँ मैं, अब डिजाइन व्यू नहीं लिख रही, अब मैं क्लिक करती हूँ ओपन पे। ओपन करेंगे तो ये देखें टेबल हमारी नजर आ गई हमें, जो भी अभी हमने क्रिएट की है। अब यहाँ से हम इसमें डेटा डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का, ये मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की CMS ID डाल दूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई ओके क्या हो रहा है ये, इसको डिजाइन व्यू में खोल के से करते हैं। The field name you entered does not follow MS Access object name rules. If you pasted the name for another application, try pressing escape and trying. अच्छा, डेट ऑफ एडमिशन में मेरा ख्याल में एरर दे रहा है मुझे। दोबारा क्रिएट करते हैं। इसको मैं कर रही हूँ डिलीट। यस।
इसको यहाँ से क्लोज करती हूँ। मोहम्मद अली शाह हैज एडिटेड, ओके। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं टेबल। टेबल में हमने रख दिया आईडी या स्टूडेंट्स आईडी है जो भी है, नेम रख दिया और एक नंबर रख देते हैं। नेम इसका मोहम्मद अली भी आए, चले मोहम्मद अली नाम रख देते हैं। रीनेम फील्ड, इसका नाम मैंने रख दिया नेम। इस टेबल का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल मेरे पास अवेलेबल है। अब इसको देखने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक सिंपल ओपन करके देख सकते हैं। सिंपल ये ओपन करके यहाँ पर आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। इस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आप इसको डिजाइन व्यू में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक नई टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट में ही जाके फर्दर टेबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और टेबल बना दी, उसका नाम मैंने रख दिया कोर्सेज। सदफ पिज्जा जॉइनिंग, ओके। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोर्स की आईडी, कोर्स कोई आपका MIS हो सकता है, कोर्स आपका कोई बिजनेस लॉ हो सकता है। ठीक है, कोई आपका कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो सकता है, कोई डिफरेंट आपके XYZ कोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेबल्स यहाँ पर क्रिएट इस तरीके से हो सकती हैं। इन टेबल्स को आप चाहें तो क्यूरी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने क्यूरी करना भी सीखा था, ये इसके लिए भी MS Excel का ट्यूटोरियल हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा मैं आपको एक और तरीका भी बताऊं अगर टेबल्स बनाने के लिए आप चाहें तो। आई होप आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ऑनलाइन SQL क्यूरीज, ये देखें पहला पहला ऑप्शन जो है, यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर हम डिफरेंट क्यूरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर डेटाबेस, यहाँ पर देखें ये ऑटोमेटिकली जब आप खुद यहाँ पर आएंगे ना इस वेबसाइट पर, तो आपको एक बना बनाया डेटाबेस नजर आएगा। ये देखें, एक कस्टमर की टेबल है, उसके अंदर 91 रिकॉर्ड्स हैं, एक कैटेगरी की टेबल है, एम्प्लॉयज की टेबल है, ऑर्डर्स की टेबल है। ये बना बनाया डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज किस तरह से कर सकते हैं, अगर मैं देखना चाहती हूँ कि कस्टमर टेबल के अंदर क्या है, तो मैं क्या लिखूंगी, ये क्यूरी पहले से लिखी हुई है, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। ये क्यूरी इस काम आएगी ये देखने के लिए कि कस्टमर टेबल्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, पहले मैं ये वेयर क्लॉज हटा देती हूँ, सिर्फ मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, इसको रन करते हैं। ये देखिए नीचे इसका आउटपुट आ रहा है। ये जो कस्टमर टेबल है इसके अंदर एक्चुअली कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टेक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्ट कोड है, कंट्री है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो वो मुझे एम्प्लॉयज टेबल के अंदर दिखा देगा क्या क्या मौजूद है। ये देखिए, ये मुझे इसने एम्प्लॉय टेबल के बारे में दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर एक नई टेबल ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर एक नई टेबल भी ऐड कर सकती हूँ। क्रिएट टेबल, सैंपल टेबल। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर हो सकता है प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी,
इसकी टाइप होगी नंबर। जैसे एक्सेल में हम इसकी टाइप लिख रहे थे साथ में, तो यहाँ पर भी हम इसकी टाइप मेंशन करेंगे और प्रोडक्ट नेम, इसकी टाइप रख देते हैं कैरेक्टर और यहाँ पे लिख देते हैं 25, यानी कि 25 लेटर्स का यहाँ पर कोई कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर रख देते हैं। ठीक है, और प्राइस एक कर दें, प्राइस, और इसका टाइप रख देते हैं इंटीजर। देखें इसको इसने किया या नहीं किया क्रिएट। ये देखिए, पहले यहाँ पर अगर आपको ध्यान दें इस चीज़ पर, तो पहले यहाँ पर ये सैम्पल टेबल नाम की टेबल मौजूद नहीं थी, लेकिन अभी अभी मैंने क्रिएट की है तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गई। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो हम कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है तो वो दिखा नहीं पा रहा है, तो हम इसके अंदर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखेंगे सैम्पल टेबल। ठीक है, और वैल्यूज, क्या वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले हमने रखा था प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं 1, और फिर हमने रखा था नेम, तो हम नेम रख देते हैं शैम्पू या जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम हो। और फिर हमने कहा था इसकी प्राइस, तो हम इसकी प्राइस रख देते हैं 500 रुपीज। रन करके देखिए इसको, 1 रो अफेक्टेड। देखिए पहले यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 1। तो अब हम पिछली वाली क्यूरी दोबारा चला के देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सैम्पल टेबल। ये देखिए एक प्रोडक्ट, एक टेबल क्रिएट हो गई और इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी के नाम से बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि जो मैंने आपसे ट्यूटोरियल शेयर किए हैं ना, मुझे लग रहा है आप लोगों ने नहीं देखे हैं। ये बेसिक एमएस एक्सेस का ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल को भी एक दफ़ा ज़रूर देख लें। और ये एसक्यूएल क्यूरीज से रिलेटेड कि क्या क्या क्यूरीज हो सकती हैं, ये दोनों ट्यूटोरियल्स ये आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट उसमें बता दीजिएगा। मैम एक्सेस और एक्सेल में फिर क्या फ़र्क होगा, अलग अलग इंसर्ट करना होगा, यही फ़र्क है। अब्दुल रकीब, आपका सवाल का जवाब जो है ना डायरेक्ट हमारे कोर्स से रिलेटेड है कि हाँ, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना, मैं दोबारा इस टॉपिक पर आना चाहती हूँ। जो अभी सुरक्षा ने सवाल पूछा था, किसने पूछा था कि ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब आप एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, एक्सेल यूज करते हुए जब आप डेटाबेस बना रहे होते हैं, वो एक्चुअली डेटाबेस नहीं होता, वो फाइलें बन रही होती हैं और हर किसी के पास अलग अलग फाइल की कॉपी होती है। ठीक है, जैसे कि टेबल्स अगर हमने एमएस एक्सेल में बनाई हैं तो हम उसको डेटाबेस नहीं कह सकते किसी भी वे में, क्योंकि उसमें ये वाले सारे इश्यूज आएंगे। ये देखिए, डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आएगा एमएस एक्सेल में, एक्सेस में नहीं आएगा। क्यों आएगा एक्सेल में कि एक शीट आपके पास है, एक शीट मेरे पास है। ठीक है, आप कस्टमर हैं या आप मैनेजर हैं और मैं एम्प्लॉई हूँ। आपने अपनी शीट के अंदर कोई अपडेशन कर दी, मैंने नहीं की, हम दोनों रिमोट लोकेशंस पर बैठे हुए। तो फाइल मैनेजमेंट में एक्सेल इस्तेमाल करने का ये नुकसान है कि इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, रिडंडेंसी हो सकती है। यानी कि एक फाइल बनाना था, एक टेबल बनाना काफी था, लेकिन वो हर कंप्यूटर पर अलग अलग टेबल बन रही है, तो इनकंसिस्टेंसी भी आ रही है। ठीक है, सिक्योरिटी भी कम होती है आपकी। ये सारे इश्यूज होते हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल में भी जो है डेटाबेस ही बनाया जाता है, लेकिन डेटाबेस के अंदर क्या फायदा होता है, जब हम एमएस एक्सेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डेटाबेस बना रहे हैं। सेम ही डेटाबेस होता है, वो सेंट्रलाइज ही होता है, रिमोट लोकेशन से एक्सेस हो सकता है, उसी एक फाइल में ही चेंजिंग हो रही होती है, सब लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। तो
एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर इनकंसिस्टेंसी के इश्यूज नहीं आते, जहाँ पर रिडंडेंसी के इश्यूज नहीं आते। ये इश्यूज कहाँ आते हैं? ये इश्यूज आते हैं आपके डेटाबेस के अंदर, सॉरी एक्सेल के अंदर। और एक्सेल जो है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। पता नहीं मेरी बात आपको क्लियर हो पा रही है? अब्दुल रकीब, आप अपना माइक अगर ऑन करके बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी बात कैसे हो रही है। मैम ये ऑनलाइन है या इसका कोई ऐप है? जो मैंने बाद में खोला था ये बिल्कुल ऑनलाइन है ताकि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ऐप के नाम पर तो आपके पास MS एक्सेस है, आप चाहे तो MS एक्सेस, अब यहाँ पर क्यूरी भी चलाने की इतनी जरूरत नहीं होती। वैसे हम MS एक्सेस में क्यूरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूरी करने से ज्यादा आसान काम ये है कि यहाँ पर पूरा ये जो GUI इंटरफेस बना होता है, क्रिएट पे क्लिक करें क्रिएट हो जाएगा, इंसर्ट पे क्लिक करें इंसर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको दिखाया ये बिल्कुल ऑनलाइन है। ठीक है, आप कोई भी क्यूरी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड आप बना हुआ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बना बनाया एक्सेल। ये एक वेबसाइट है W3C स्कूल्स, आपको याद होगी, ये वही वाली वेबसाइट है कि जिसके ट्यूटोरियल्स मैंने आपसे वेब डेवलपमेंट के दौरान भी शेयर किए थे। तो इसी के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी हैं। तो आप बिल्कुल ये वाली वेबसाइट खोलें। इसको खोलने का सिंपल तरीका है W3C स्कूल्स लिखिएगा गूगल पे जाके, ऑनलाइन SQL क्यूरीज लिखा तब भी पहले तो यही आया। आप इसके साथ साथ अगर W3C स्कूल लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा। और जब आप इसको क्यूरी करेंगे तो आपको ये जो ट्राई SQL वाला आएगा, या ये पूरा ट्यूटोरियल है, आप इस पूरे ट्यूटोरियल को फॉलो भी कर सकते हैं। इसको खोलें, हर एक लिंक को पढ़ें तो आपको डेटाबेस इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक बना बनाया डेटाबेस भी मौजूद है। आप इसके अंदर ही सबसे अच्छा जो आसान काम है, अगर आपको डेटाबेस इस्तेमाल करना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना उससे रिलेटेड टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर दें। ये वाली टेबल खत्म, और जो टेबल्स आपके उसमें बनती हैं इसके अंदर चेंजिंग कर दें, और इस डेटाबेस को ही अपने हिसाब से बना लें तो भी ठीक है। ठीक है, या इंटरनेट से आप दूसरा भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको समझाने में अभी इसलिए नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्यूटोरियल फॉलो नहीं किया है। अब पहली दफा ही मुझे लग रहा है कि इन बातों को समझ रहे हैं। तो अगर आप प्लीज नेक्स्ट जूम सेशन में जो हमारा मंडे को होगा, ये ट्यूटोरियल दोनों तीनों देख कर आइएगा। MS एक्सेस का भी ट्यूटोरियल बेसिक वाला, और SQL का भी ट्यूटोरियल, और फिर हम यहाँ पर जो आपके क्यूरीज होंगे उसको ले सकते हैं। अभी तो आपको पहले सिर्फ बहुत सारा सीखने की जरूरत है, खुद से आराम से बैठ के। यहाँ जूम पर आप नहीं सीख पाएंगे, मैं जितना भी समझाऊं मुझे पता है कि आप लोग अभी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फोकस के लिए बेहतर यही है कि जब आपका अपना मूड हो आप ये ट्यूटोरियल्स खोलें और इनको एक दफा अच्छी तरह पढ़ लें। जो चीज समझ में आ रही है वेल एंड गुड, जो नहीं समझ में आ रही तो हमारा जो नेक्स्ट जूम सेशन होगा तो आप मुझसे यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन कीजिएगा, तो फौरन ही उस क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो फिर आपकी लर्निंग थोड़ी आई होप ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ये किसका मैसेज है? ओके मैम, अब्दुल रकीब कह रहे हैं। सुरक्षा मैम, मोर देन वन डेटा ऐड करना हो तो अलग अलग इंसर्ट करना होगा। जी, रोज इंसर्ट अगर आपको करनी हो, लेकिन रोज इंसर्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो रोज भी इंसर्ट कर देंगी तो आप समझ में आ जाएगा। असल बात होती है टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने सैंपल टेबल के अंदर अभी सिर्फ एक ही रो ऐड की थी, लेकिन हमें टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना कि भाई ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट का ID स्टोर हो रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस स्टोर हो रही है। इसी तरह किसी ने कहा है कि भाई मैं कोई टूरिज्म वेबसाइट बनाऊंगा तो वहां पर उससे रिलेटेड टेबल्स मौजूद हो कि उनमें क्या क्या कॉलम्स होंगे। किसी ने कहा कि भाई हम ऑनलाइन बेकरी बनाएंगे तो उससे रिलेटेड वहां पर चीजें मौजूद हो। किसी ने कहा हम ऑनलाइन पोलिंग सिस्टम बनाएंगे, वोटिंग करेंगे, तो वो उससे रिलेटेड डेटा मौजूद हो ताकि विजुअलाइजेशन भी नजर आ रही हो। क्योंकि मुझे खैर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है MIS की चीजें समझने का, लेकिन आप लोग उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हम एक पेज पर तो आए ना और बाकी स्टूडेंट भी समझ पाए कि आप बात क्या करें। वो जब तक समझ नहीं आएगी, जब तक स्क्रीन पर कोई चीज हमें साथ में नजर नहीं आ रही होगी कि आप जिस चीज को बात कह रहे हैं वो कंप्यूटर पे कैसे रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही कि इस क्यूरीज के ट्यूटोरियल को फॉलो करें। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं इसको मिड में भी ऐड करूँगी, बेसिक स्मॉल क्यूरीज को। और MS एक्सेस का डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं, लेकिन MS एक्सेस के इस्तेमाल में और एक्सेल के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है, और छोटी छोटी क्यूरीज, ये सब कुछ मिड के पेपर में थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे
ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेना पड़ेगा LMS पे। तो मैं चाह रही हूँ कि मार्किंग भी ऐसी हो कि वो LMS खुद ही कैलकुलेट करे, बजाय इसकी कि मैं कैलकुलेट करूँ, क्योंकि मेरी मार्किंग आपको इतनी ज़्यादा पसंद आती नहीं है। तो LMS ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे मार्क्स, मैं वहीं पे क्वेश्चन रखूँ, तो वो फिर उसके लिए थोड़ा बहुत क्यूरीज से रिलेटेड आप इसको पढ़ लेंगे तो ही काम बनेगा। 10 मार्क्स की ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगी, ताकि उसमें ये भी पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू किया है। यानी मैंने इतनी मेहनत की है, सारे टाइम आप लोग जब आराम कर रहे थे तो मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये क्यों मैंने की है इतनी मेहनत। तो इसका भी एक टेस्ट तो होना चाहिए ना। तो 15 तक आपके पास टाइम है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें, और इनमें कोई सवाल हो तो। आज पहला दिन है शायद, इसलिए आप लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। या ऐसा करते हैं कि 11 बज गए, 11 बजे तक मैंने आप लोगों को अभी काफ़ी टाइम दिया है। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक ऑप्शन है कि हम आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं, या आधे से 1 घंटे की ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप ये लेक्चर पढ़ लें, स्पेशली ट्यूटोरियल, MS एक्सेस का ट्यूटोरियल पढ़ लें, और SQL क्यूरीज का ट्यूटोरियल देख लें। और ये ट्यूटोरियल देखने के बाद मैं आपसे 12 बजे दोबारा मिलती हूँ, और 12 बजे आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ये आइडिया कैसे? जी जी, सुरक्षा बिजनेस इंटेलिजेंस तक सारा पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी 11 बजे तक मैं आपके साथ थी, मैं अब आपको 30 से 40 मिनट्स के लिए ऑफ कर रही हूँ। आप लोग इसको फॉलो करें, ट्यूटोरियल को, MS एक्सेस वाले भी और SQL क्यूरीज वाले भी। और फिर जिसको भी जो क्यूरी हो वो मुझे 11:15 बजे तक ज्वाइन कर सकता है दोबारा, और मैं आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब दे दूंगी। क्योंकि मैं बार बार आपको इस बात के लिए क्लियर कर रही हूँ, अभी आपके दिमाग पे प्रोजेक्ट सवार है, क्योंकि प्रोजेक्ट के हवाले से मार्क्स मिले, पता चला कि प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, क्या सही किया, क्या नहीं किया। ठीक है, इसी तरह MS एक्सेस और ये SQL, ये भी तो आपके कोर्स में आएगा ना कहीं ना कहीं। तो आपको जब मार्क्स मिल जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया था या चीज़ें क्लियर नहीं थी। अभी इस ट्यूटोरियल को पढ़ लें, ये हमारा MIS का ही टाइम है। आप इसको समझ लें घर में बैठ के कि आपकी लैब हो रही है, इसको पढ़ें, इसको इस्तेमाल करके देखें, टेबल्स बनाकर देखें, क्यूरीज चला कर देखें, और जहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन है तो 11:15 तक, 11:45 तक मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, फिर आपकी क्यूरीज लेती हूँ। ठीक है, मेहर अली, मैं यही तो बात कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट आपको खुद डेवलप करना है। और ये मुझे आप प्राइवेट मैसेज भेजा है, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं आपको कितनी हेल्प कर सकती हूँ, ये बताने के लिए कि डेटाबेस किस तरह इस्तेमाल होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट होगा। इसी के लिए तो मैं ये कह रही हूँ, आप अभी ट्यूटोरियल पढ़ें, ट्यूटोरियल पढ़ने के बाद समझे, उसको रिलेट करें अपने प्रोजेक्ट से, और 12 बजे के बाद मैं दोबारा वापस आ रही हूँ, और आपको जो भी क्वेश्चन है वो पूछेंगे ना। प्रोजेक्ट आपको, अपना प्रोजेक्ट आपको खुद बनाना है, आपका प्रोजेक्ट मैं नहीं बनाऊंगी। मैं आपको MS एक्सेस का इस्तेमाल सिखा सकती हूँ, क्यूरीज का इस्तेमाल सिखा सकती हूँ, और फिर भी आपके पास अगेन पढ़ने के बाद भी चॉइस है कि आप MS एक्सेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में या नहीं। ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो वेबसाइट को रखें सामने, आप चाहें तो MS एक्सेल को ही रखें सामने, मुझे कोई एतराज नहीं है कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, लेकिन ये कि उसका इस्तेमाल, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यही लिंक होगा हमारा मीटिंग का, इसी लिंक पे आप लोग जो है 30 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन करें, और जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।